सो आपने कभी ये सोचा है कि इस ह्यूमैनिटी का, इस वर्ल्ड का एंड कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था इस पोएम को पढ़ने से पहले। बट जो रीजंस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें इस पोएम में दिए हैं, उन रीजन से लगता है कि हाँ, डेफिनेटली इस वर्ल्ड का एंड इन रीजंस की वजह से होगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम करिश्मा. वेलकम back to my channel Bharti's Classes. Today in this video I'm going to explain a poem Fire and Ice that was written by Robert Frost. Okay, see, I'm not going to give any detail of Robert Frost here because I already have made a video on Robert Frost. Okay, so you can check this video. So in this poem Robert Frost presents two opposite views. Okay, he says that these two possibilities will become the reason for the destruction of this world. The first possibility that is used in this poem is the fire. He compares this fire with humans' desires. He says that these humans' evil desires are similar to the fire in its nature. So these desires will become a big reason to destroy this humanity. And second possibility that is used by Robert Frost is ice. Okay, Robert Frost compares this ice with the hatred feelings of humans for each other. He says that such kind of cruelty for the people will become more destructive for the destruction of this world compared to the desire. So पोएम बहुत छोटी है. देयर आर ओनली 9 लाइन्स इन दिस पोएम. और इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल देन डू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन चेक, यू कैन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माई वीडियोज़. ओके, सो लेट्स बिगिन द पोएम. Some say the world will end in fire, some say in ice. Okay, पोइट क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो कैसे एंड होगा, उसका एंड कैसे होगा कि फायर से. फायर को यहाँ एज अ डिज़ायर बताया है. ओके, फायर को कंपेयर किया है डिज़ायर से कि जो डिज़ायर है लोगों की वो एंड कर देगी इस वर्ल्ड को. कैसे कि होते हैं ना कुछ लोग जिनको अच्छा लगता है कुछ बुरा करने में. डिज़ायर यहाँ ये वाली डिज़ायर नहीं है कि आपको कुछ, आपके कुछ एम्स हैं उनको अचीव करना है, गोल्स हैं उन्हें अचीव करना है, कुछ डिज़ायर्स हैं अच्छी वाली, राइट, ये वाली डिज़ायर्स नहीं. एविल डिज़ायर्स जिससे डिस्ट्रक्शन हो आपकी लाइफ, जिससे वर्ल्ड डिस्ट्रैक्ट हो, डिस्ट्रॉय हो जिससे वर्ल्ड, इस तरह की डिज़ायर्स. मीन्स लोगों को मारा जाए. जहाँ कुछ लोग होते हैं ना जिनको मज़ा आता है मारने में लोगों को, सो दैट वे फेमस हो सकें, राइट. इस टाइप की डिज़ायर की बात की गई है यहाँ की. ऐसे लोगों की जो डिज़ायर्स हैं वो एंड कर देंगी इस वर्ल्ड को, राइट. सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि आइस की वजह से ये जो दुनिया है ये ख़त्म हो जाएगी. आइस की वजह से कैसे? आइस को भी कंपेयर किया है यहाँ, जैसे मैंने अभी बताया कि जो आइस को यहाँ एज अ हेट्रेड यूज़ किया है, राइट. कि जो लोगों की हेट्रेड है, जो नफ़रत है, उससे ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी. मतलब लोगों की जो हेट्रेड है दूसरे लोगों के लिए, उसी के बारे में बात की गई है. कि आज हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं हेट्रेड का. सबसे पहले कंट्री लेवल पे आते हैं कि हर एक कंट्री दूसरी कंट्री को ब्लेम करती रहती है कि ऐसा कर रही है हमारे लिए और ये ऐसा कर रही है. और सिर्फ ब्लेम ही नहीं, रियल में होता है. बट हम क्या करते हैं कि जो आग होती है उसमें घी डालने का काम करते हैं कि ये कंट्री ऐसा कर रही है हमारे साथ, ये वैसा कर रही है, क्यों कर रही है. इतनी ज़्यादा नफ़रत, इतनी ज़्यादा हेट्रेड कि इतने सोल्जर्स वहाँ मारे गए, इधर से उधर मारे जा रहे हैं, उधर मारे जा रहे हैं. कभी न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, कभी आग लगाई जा रही है कहीं. ओके, कभी कुछ कर दिया. इतनी ज़्यादा नफ़रत की अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बनाना तो दूर, उनको निभाने की बात आ जाती है कि उन रिलेशंस को निभाएं कैसे जो बचे कुचे हैं, राइट.
और वर्ल्ड लेवल की बात है तो वर्ल्ड लेवल पे क्या होता है कि इधर से उधर ये कंट्री हमारे साथ वो कर रही है, चाइना ने ये किया, उधर से पाकिस्तान ने ये किया। भाई पहले अपनी कंट्री का लेवल, जो अपनी कंट्री का हुलिया है वो सुधार लो, उसके बाद ही कंट्री लेवल पे चले जाओ, मतलब सॉरी वर्ल्ड लेवल पे चले जाओ आप। कि और रिलेशंस तो दूर की बात, पहले अपने कंट्री के रिलेशंस को संभाल लो आप ठीक से। ओके, ये तो लेवल की बात हुई। अब आ जाइए, सॉरी वर्ल्ड लेवल की बात हुई, अब आ जाइए कंट्री लेवल पर। कंट्री में ही इतनी हेटेड मिल जाएगी आपको सेक्स से रिलेटेड, कि ये लड़का है, लड़की है, ये इधर कर, ये नहीं कर सकती, ये वो नहीं कर सकता, ये क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। ओके, क्लास कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए, कास्ट से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, इतने सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। ओके, मतलब सबसे ज़्यादा हेटेड कास्ट और रिलीजन से रिलेटेड मिलेंगे आपको। इनसे ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, या मेरे साथ ऐसे बात की इसने, इसकी औकात क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, रेस्पेक्ट से बात नहीं की मेरे साथ, मतलब इतनी ज़्यादा नफरत। ओके, कास्टिज्म की नहीं, लोगों को मारना भी अब कॉमन हो गया है। इतनी नफरत की ह्यूमन बीइंग्स की जो डेफिनेशन है वो भी चेंज हो गई है कि वो ह्यूमन है। अगर हेटेड का अवार्ड दिया जाए, सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस कास्ट और रिलीजन से निकल के आएंगे कि द बेस्ट अवार्ड गोज, बेस्ट हेटेड अवार्ड गोज टू हेटेड फॉर कास्ट एंड रिलीजन। तो यहाँ लोग अपनी कंट्रीज़ में भी मर रहे हैं और हो रहा है इस तरह से, वर्ल्ड की एंडिंग हो रही है। अब कंट्रीज़ को छोड़िए, लेट्स टॉक अबाउट आवर फैमिली रिलेशंस एंड रिलेशन सर्कल। हर किसी फैमिली में ऐसा रिलेशन होगा जिसके लिए हेटेड रहती है, आपको भी अच्छी तरह से पता होगा। वो अलग बात है थोड़ी या ज़्यादा, जहाँ थोड़ी सी है वहाँ तो चल रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं कि चलो यार कितने दिन रहना है, कितने दिन की लाइफ है, कुछ नहीं रखा नफ़रत में, छोड़ो। और जब बड़ी वाली नफ़रत आ जाए वहाँ बस रिलेशन तो गया। फिर लोग मन मन में तो सोचते हैं कि ये तो मतलब ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा इसके साथ, वैसा क्यों नहीं हो रहा, बट सामने नहीं आ पाती। और यही थिंकिंग उनकी, जो यही स्टार्टिंग से जो थिंकिंग है, वही एक आइस की तरह, जैसे आइस हमारी बॉडी पे क्या करती है, हमारी बॉडी को सुन्न कर देती है, राइट। उसी तरह से ये जो हेट्रेड है लोगों के लिए, यही हमारे जो माइंड है साइकोलॉजी में डेवलप हो जाती है, इसी तरह से डेवलप होती रहती है। वो चेंज नहीं होती, तब तक चेंज नहीं होती जब तक सामने वाला इंसान हमारे लिए कुछ अच्छा ना कर दे। ओके, एक दूसरे के रिलेशंस को ब्लेम करना, उनके लिए नफरत रखना, मर्डर करवाना, सब होता है। ये खुश है तो क्यों है भाई, और ये दुखी है तो चलो शांत हो जाते हैं, फिर मतलब फिर इनकी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन मन मन में खुश होते हैं खुशी के लड्डू फूटते रहते हैं इनके मन में कि चलो अब ठीक है। और इंसान है, और मतलब एक और इंसान है जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दो रिलेशंस के बीच नफ़रत जो पैदा करवाता है, और वो है हमारे रिलेशन सर्कल में है, वही करता है आग में घी डालने का काम। हर रिलेशन में होता है, बिल्कुल सोशल मीडिया की तरह काम करता है, इधर की न्यूज़ उधर, उधर की इधर, वो भी मतलब मसाला लगा के, जैसे सोशल मीडिया काम करती है ना, उसी तरह से वो काम करता है, मैनिपुलेट करके बातों को, ताकि कुछ मुझे भी फ़ायदा हो। नफ़रत तो फैल ही रही है दोनों रिलेशंस में, चलने दो काम। और ऐसे लोगों के चक्कर में आके लोग अच्छे अच्छे रिलेशंस को खो देते हैं। तो यही है कि जो हाफ वर्ल्ड है वो तो लोगों की एविल डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगा, और जो बचा कुचा है वो जो लोगों की हेट्रेड है दूसरों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, वो ख़त्म कर देगी। आपस में फ़ाइट कर कर के, आपस में लोगों को मरवा के, किसी भी
कोई भी एग्जाम्पल ले लेके, कोई भी कुछ भी एक्सक्यूज़ बना बना के, बट रियली में वो क्या है वो सबको पता रहता है, बट एक्सक्यूज़ अलग बनते रहते हैं उनके। देखते हैं आगे। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ओके, पोइट क्या बोल रहे हैं कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है डिज़ायर का, राइट, जो मैंने अपनी लाइफ में लोगों को देखा है, लोगों की डिज़ायर्स को देखा है, उससे मैं कह सकता हूँ आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो मैं क्या है, मैं ऐसे लोगों का साथ देना चाहूँगा, ऐसे लोगों का साथ देता हूँ या फेवर करता हूँ जो फायर के साथ हैं, वो डिज़ायर के साथ हैं, कि जो बोल रहे हैं कि हाँ जो वर्ल्ड है वो डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगा, मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ, मैं ऐसे लोगों को फेवर करता हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। कि फिर बोलते हैं कि अगर दोबारा अगर वर्ल्ड को ख़त्म करने की बात होगी, मतलब कुछ वर्ल्ड तो हाफ वर्ल्ड तो डिज़ायर से ख़त्म होगा, जो हाफ बचेगा, राइट, जो दोबारा मारने की, दोबारा ख़त्म करने की बात आएगी वर्ल्ड को, तो मुझे लगता है इनफ ऑफ हेट। तो जो ये हेट है वो काफ़ी है दोबारा। पहले तो डिज़ायर मारेगी, डिज़ायर लोगों को मारेगी, उसके बाद जो बचे कुचे लोग होंगे उसको हेट मार देगी आपस में। ओके, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मीन्स सफिशियंट। ओके, तो वो यही बोल रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्शन है जो वर्ल्ड का, जो आधा बचेगा वर्ल्ड, उसको क्या करेगी, आइस मार देगी, उसको हेटेड मार देगी, ऐसे वर्ल्ड को फिर हेटेड ख़त्म कर देगी, हेटेड डिस्ट्रक्शन ले आएगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। ओके, तो आइस ये ग्रेट है, मतलब उसके लिए एकदम परफेक्ट है मारने के लिए, जो वर्ल्ड है वो उसको ख़त्म करने के लिए आइस सफिशियंट है। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पोएम समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर, एंड अगर कहीं मिस्टेक हुई हो देन आई अपोलोजाइज फॉर दिस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।